दोस्तों आज के इस वीडियो में सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक का 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। सारा प्रश्न दोस्तों आपका डेट से संबंधित है। डेट से संबंधित कहने का मतलब मेरा हुआ कुछ आपको डेमो दिखा देना चाहते हैं। इस तरह का है कि यूरोप में राष्ट्रपति की पहली स्पर्श अभिव्यक्ति कब हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसी तरह का मिलेगा। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ, कार्ल मार्क्स का मृत्यु किस वर्ष हुआ। यानी कि जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सारा प्रश्न जो है डेट तिथि से संबंधित है। और इस तरह का प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो ये आपका पहला वीडियो है डेट संबंधित। अगला भी आपको 35 प्रश्न आपको बताएंगे। यानी कि सोशल साइंस में जितना भी आपका डेट संबंधित प्रश्न है उन सभी प्रश्न को वीडियो बना के हम आपको बीच प्रोवाइड करेंगे और वो वीडियो देख करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हम भी गारंटी लेते हैं दोस्तों कि इस बार भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पर्श अभिव्यक्ति कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन ए सही होगा। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दो में है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। तो क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर हो जाएगा मई 1848 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ तो 1848 मई 1848 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर चार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चार है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर क्या होगा तो 1870 ईस्वी हो जाएगा। क्या होगा 1870 ईस्वी सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर पाँच है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन है 1789 और 1791, 1801 और 1804 ईस्वी। तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1804 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर पाँच का सही आंसर 1804 ईस्वी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस क्रांति के नाम से, तो फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन में दिया गया 1921, 1922, 1923 और 1924 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर आठ है कि रूस में कृषि दास किस वर्ष समाप्त हुई। 1861 में हुआ, 1862 में, 1863 की 1864 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1861 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1861 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह बोल्शेविक क्रांति। तो 9 का याद रखिएगा मार्च 1917 ईस्वी। नवंबर नहीं, मार्च 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र की प्रकाशन कब हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा साम्यवादी घोषणा पत्र की प्रकाशन 1848 में हुआ। यानी कि 10 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ तो 1867 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी। फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में कि लंदन में। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। प्रथम आपको बता दिए थे, अब द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी तो 1889 पेरिस में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या होगा 1889 पेरिस में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 ईस्वी में हुआ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 15 नंबर प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी, ऑप्शन डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई। स्टालिन की मृत्यु कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। इसे भी वीवीआई लगाइएगा, याद रखिएगा दोस्तों। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो कब लागू हुई, तो 1870 ईस्वी में हुई। तो जितना भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है ना, तो आप उसे याद कर लीजिएगा। देखिएगा दोनों सीटिंग मिला करके 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो जो हो सके आपका फर्स्ट सीटिंग में भी पूछ सके, सेकंड सीटिंग में, दोनों सीटिंग में से कोई भी सीटिंग, दोनों सीटिंग में भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, डेट संबंधित जितना भी प्रश्न रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जिनको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए को सुधार लीजिएगा, 1991 कर लीजिएगा। ठीक है, 1991। और जिनको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए 18 नंबर प्रश्न का, वीडियो को रोक करके। उसके बाद हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जिनको पता है सभी का सही आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो वियतनाम में दोस्तों टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हनोई समझौता कब हुआ था। ठीक है, हनोई समझौता कब हुआ था, 1946 में, सभी को पता होगा। तो मार्च 1946, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हनोई समझौता कब हुआ था, 6 मार्च 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब, तो 1954 ईस्वी में प्राप्त हुई। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा, 1930 है, 1940 है, 43 है, 45 है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1945 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन होगा कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1954, 1960, 1969 और 1975 ऑप्शन में दिया गया। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो मार्च दोस्तों 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ। तो पहला जेनेवा समझौता 1864 ईस्वी में हुआ, दूसरा हुआ 1906 ईस्वी में हुआ, तीसरा हुआ 1929 ईस्वी में हुआ। तो देखिए इनमें से जेनेवा समझौता पूछा गया है ना, तो डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया पहला दूसरा तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, आप देखिए यहाँ 1864 है, 1900 ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न को थोड़ा पे आपको यहाँ स्टॉप पे रखिएगा। यदि इस तरह का ऑप्शन रहता है 64, 1906 और 1929, तो आपको क्या करना है, पहला कहेगा तो 1864 सही होगा, दूसरा कहेगा तो 1906 होगा, तीसरा कहेगा 1929 होगा। अब ये सब ऑप्शन ना दे करके दिए, जिस तरह की यह ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर 1954 मारिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहला 1864, दूसरा समझौता 1906 और तीसरा समझौता 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो हमको किस तरह से आंसर देना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो 26 का 13 अप्रैल 1919 ईस्वी होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन है 1930 दांडी यात्रा, 20 भुज है, 30 अहमदाबाद है और 1930 एल्वा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा 1930 ईस्वी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी का हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चौरी चौरा हत्याकांड जो है यह घटित हुआ था, कब घटित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ इसमें देखिए थोड़ा सा गलती दिया गया ऑप्शन में, 1879 ईस्वी इसका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको जब गूगल कीजिएगा तो 1879 ईस्वी सही आंसर आएगा। तो याद रखिएगा 1879 ईस्वी इसमें नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में यदि आप लोग गूगल कर लीजिएगा, हाँ मैंने तो गूगल कर लिया। ठीक है, यदि ये जो ऑप्शन में दिया गया यदि इस तरह के एनसीईआरटी में बुक में रहता है तो आप सही कर सकते हैं, नहीं तो 1879 ईस्वी इसमें सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ना 1879 ईस्वी होगा, क्योंकि गूगल करने के बाद हमें 1879 ईस्वी ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया? तो 1927 ईस्वी में आया। तो 27 ईस्वी नहीं, देखिए सब 28 है। ठीक है, तो 1927 ईस्वी याद रखिएगा, 1927 ईस्वी में। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 33 का देखिए, 33 में पूछा गया प्रश्न है कि पूना समझौता कब हुआ था? 23 दिसंबर 1932 है, 24 सितंबर है, 24 सितंबर 1932 है, 24 अक्टूबर 1932 है और 26 सितंबर 1932 है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसे VVI लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1920 ईस्वी। याद रखिएगा 30 अक्टूबर 1920 ईस्वी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, रौलट कानून किस वर्ष पारित हुआ? इसे भी VVI लगाइएगा, परीक्षा में यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1919 ईस्वी। रौलट एक्ट कानून जो है ये 18 मार्च 1919 ईस्वी का पारित किया गया था, पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोग मैट्रिक एग्जाम देने के बाद ठीक है टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक की हो गया, ITI हो गया, ठीक है, और पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे 26 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th करने के बाद यदि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं पॉलिटेक्निक वगैरह करके, बहुत अच्छा लाइन है। यदि आप लोग 10th पे ही पॉलिटेक्निक कर लेते हैं और 3 साल में फाइनल करने के बाद JEE वगैरह की तैयारी करके आप JEE वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी लगता है कि हमें टेक्निकल तैयारी करना चाहिए, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो या पैरामेडिकल मेडिकल वगैरह इस क्षेत्र में जाना है, तो 26 तारीख से आप सभी के लिए 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग एग्जाम देने के बाद दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, जिनको तैयारी करना है जाकर के उस चैनल पे तैयारी कीजिएगा। चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो क्लास चलेगा आपका क्लास का वीडियो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, फ्री PDF मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, और जो जितनी भी सुविधा होगा सभी आपका एप्लीकेशन पे होगा। और हम आपको बता देते हैं कि इसका क्या क्या है, जो किस किस तरह से आपका तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ज़्यादा नहीं 2 मिनट हम आपको समझ लेंगे। अभी यानी 26 तारीख से लेकर के पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ITI एग्जाम तक के एक साप्ताहिक टेस्ट चलेगा। सप्ताह में कि 7 दिन में एक दिन जो भी पढ़ाएंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। यदि उस टेस्ट में जो भी स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं, टॉप 3 तक का आपका पुरस्कारित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी से लेकर के एग्जाम तक के जितना भी हम टेस्ट लेंगे उन सभी टेस्ट में देखेंगे कि जो स्टूडेंट सबसे टॉप 1 में है, टॉप 2 में है और टॉप 3 में है,
तो उन 3 स्टूडेंट के लिए उचित पुरस्कार भी आप सभी को दिया जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि सर हमें पुरस्कार नहीं लेना, हमको सेमेस्टर में फ्री कर दीजिए, तो आप यदि गया में एडमिशन लीजिएगा तो आपका पूरा सेमेस्टर फ्री हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, जहाँ भी आप क्लास करना हो गया में आपको वहाँ फ्री क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑफर है आप सबके लिए। क्लास 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक, IIT, पैरामेडिकल की तैयारी करना है तो ठीक है, तो सभी लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यह पहला वीडियो आपका डेट संबंधित है, अगला वीडियो भी आएगा तो उसको भी जितना भी प्रश्न उस वीडियो में बताएंगे सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं।